नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते वैश्विक खतरे, आतंकवाद, समुद्री दबाव और सूचना युद्ध के बीच रक्षा क्षेत्र में सुधार विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। इन सुधारों से सशक्त भारत का निर्माण होगा और सेना अधिक चुस्त बनेगी। नवा रायपुर में डीजीपी आईजी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने माओवाद, कश्मीर और पूर्वोत्तर की समस्याओं का स्थायी समाधान किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त प्रयास देश में शांति स्थापित कर रहा है। कर्नाटक में सीएम पद की खींचतान के बीच सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने मतभेदों से इनकार किया और कहा कि वे मिलकर काम करेंगे। हाईकमान के निर्देश पर हुई बैठक का उद्देश्य पिछले 15 दिनों से चली आ रही अंदरूनी तनातनी को शांति कराना है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला तीसरी बार टल गया। कोर्ट को तय करना है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं। अब 16 दिसंबर को फैसला आएगा। मामले में एजेएल से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है। बेल्जियम के सांसद फिलिप डेविंटर ने पाकिस्तान को खुलकर आतंकवादी देश बताया और यूरोप में उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को धन और हथियार देता है। वे दिल्ली में ग्लोबल पैट्रियट्स मीट 2025 में हिस्सा लेने आए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन मेडिकल और राहत सामग्री भेजी और श्रीलंका में बाढ़ राहत के लिए एयरफोर्स का विमान मदद लेकर पहुंचा। दोनों देशों ने भारत के मानवीय सहयोग की सराहना की। एक अफगान नागरिक ने लिखा, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे डियर इंडिया। अमेरिकी दबाव और तेल विवाद के बीच पुतिन की भारत यात्रा महत्वपूर्ण होगी। दोनों देश रक्षा और ऊर्जा साझेदारी मजबूत करेंगे। रूस भारत को तेल आपूर्ति पहले जैसी गति पर लेना चाहता है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी दबाव का भारत पर सीमित असर है। ऑक्सफोर्ड यूनियन की बहस में पाकिस्तान आखिरी समय पर पीछे हट गया और भारत पर आरोप लगा दिए। भारत की ओर से एडवोकेट जे साई दीपक ने पाकिस्तान के दावों को पर्दाफाश किया। यह मंच भारत पाक नीति पर डिबेट के लिए तय था। पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 महीने के विरोध के बाद आखिरकार नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने का फैसला कर लिया है। सभी जिलों को 6 दिसंबर तक के 8063 वक्फ संपत्तियों का विवरण UMID पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने देंगे और समुदाय की संपत्तियों को पूरी रक्षा की जाएगी। शिमला की सिंजोली मस्जिद विवाद पर हिंदू संघर्ष समिति का आंदोलन उग्र हो गया। बिजली पानी संकट पर मांग को लेकर 12 दिनों से अनशन जारी है। शनिवार को संगठन ने सरकार की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। प्रशासन के साथ बैठक के लिए लिखित निमंत्रण न मिलने पर समिति ने मीटिंग का बहिष्कार कर चेतावनी दी है कि आंदोलन और जोर पकड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिंदल कैंपस में IMAANDAR अकादमी का शुभारंभ भी किया गया। CJI बनने के बाद यह सूर्यकांत का पहला हरियाणा दौरा है। जम्मू में पत्रकार अरफाज डैग का घर तोड़े जाने को लेकर विवाद बढ़ गया। वकीलों और पत्रकारों ने कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आरोप है कि प्रशासन समुदाय विशेष को निशाना बना रहा है। इसी बीच एक हिंदू परिवार ने भाईचारे का उदाहरण देते हुए पत्रकार को 5 मरला जमीन देने की घोषणा की। एयरबस A320 विमानों में सोलर रेडिएशन से डेटा गड़बड़ी की आशंका के बाद दुनिया भर में सॉफ्टवेयर अपडेट जारी है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया की 338 में से 189 उड़ानों का अपडेट पूरा हो चुका है। उड़ानें रद्द नहीं हुई, लेकिन कई में 60 से 90 मिनट की देरी दर्ज हुई। सभी अपडेट 30 नवंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। NIA ने अल्फला यूनिवर्सिटी स्थित आतंकी मॉड्यूल शाहीन सईद के फ्लैट से 18.5 लाख कैश, सोने के बिस्किट और विदेशी करेंसी बरामद की। अलमारी में बने सीक्रेट लॉकर से यह सामग्री मिली। एजेंसी शाहीन के गतिविधियों और नेटवर्क की जांच कर रही है। बहराइच में 2 भेड़ियों ने 5 साल के बच्चे को घर से उठाकर 500 मीटर दूर घायल हालत में छोड़ दिया। दोनों हाथ और पंजे भेड़िए खा चुके हैं। अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। 3 महीनों में भेड़िए 9 लोगों को मार चुके हैं। 4 भेड़ियों का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन खतरा जारी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का स्वभाव झगड़ा नहीं बल्कि भाईचारा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद का पश्चिमी मॉडल युद्ध करवाता है, इसलिए भारत राष्ट्रीयता शब्द का उपयोग करता है। उनका कहना है कि सामूहिक सद्भाव ही भारत की पहचान है।
हिमाचल के 16 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे, उत्तराखंड के धामों में -10 में से कम दर्ज। कई जगह लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। राजस्थान में बारिश और कोहरा छाया। वहीं साइक्लोन दितवाहा 30 नवंबर को तमिलनाडु आंध्र तट से टकराएगा। तटीय इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी है। टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद भारत अब वनडे में हिसाब चुकाने उतरेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से टीम मजबूत हुई है। मुकाबला 30 नवंबर से रांची में शुरू होगा। साउथ अफ्रीका पिछले 10 साल से भारत में वनडे सीरीज नहीं जीत पाया है। गोवा में IFFI 2025 का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ। सुपरस्टार रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। रणवीर सिंह, ऋषभ शेट्टी, नवाजुद्दीन, राकेश, ओम प्रकाश मेहरा समेत कई सितारे मौजूद रहे। 9 दिन चले फेस्टिवल में दुनिया भर के फिल्म मेकर शामिल हुए। शुक्रवार को तेरे इश्क में गुस्ताख इश्क और जूटोपिया 2 रिलीज हुई। तेरे इश्क में ने ओपनिंग डे पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि गुस्ताख इश्क की शुरुआत धीमी रही। जूटोपिया 2 ने भी स्थिर कलेक्शन दर्ज किया। वीकेंड में बढ़त की उम्मीद है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब